जय हिंद साथियों। आज जो है हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कराने जा रहे हैं, जो कि आपको इकाई अंक पूछा गया है। इकाई अंक पूछा गया है और यह प्रश्न जो है अभी 2023 में आईएएस का सी सेट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे एक जो है नंबर लिखा था और इसकी पावर जो है 9 × 7 × 5 × 3 × 1 था। ठीक है, अब पूछा गया कि के प्रसार में इकाई अंक बताएं। ठीक है, तो आप जब इसका नियम जानेंगे तो आप जो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे बेस लिखा गया है इसको जो हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे को हम जो है बेस बोलेंगे और ये जो हमारी होगी ये क्या होगी, ये हमारी जो है पावर होगी। ठीक है, तो दो के केस में क्या होता है, और ये जो पूरा जो है बेस लिखा गया इसका इकाई अंक हम देखते हैं। इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर जो निकालना कितना आसान था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस जो है, बेस में एक नंबर लिखा गया जिसका इकाई अंक क्या है, 2 है और 2 की पावर जो है आपको जो है ये वैल्यू जो है दी गई है। ठीक है, तो 2 केस में क्या होता है, 2 के केस में होता है 4 पावर के बाद रिपीटेशन होती है। जब 4 पावर के बाद रिपीटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं। तो जब हम पावर को 4 से भाग करेंगे तो ये 4 दूनी के 8, 1 बचेगा, 4 एक कम 4, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 एक कम 4, 1 बचेगा और यहाँ पे 4 से इसको भाग करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है। तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 हो जाएगा। और जब 9 को फिर से हम 4 से भाग करेंगे तो आपका जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से जो लोग नियम जानते हैं, जो लोग इस नियम को जानते हैं, उनके लिए जो है ये समझ लीजिए कि 10 सेकंड का खेल है। 10 सेकंड में आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका पूरा डिटेल यहाँ पे करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में पूरा बेस से आपको समझाएं तो कैसे आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको ये बात पता है अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे मैं डिटेल इसका बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। और 2 की पावर 8 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 256 होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके नीचे और भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से ज़रा देखिएगा, इकाई अंक जो है 2 आया, यहाँ पे, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया और यहाँ पे 6 आया। फिर यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 8 आया और 6 आया। तो आप देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद ये रिपीटेशन हो रहा है। 4 पावर के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6। आगे भी आप करेंगे जब इसकी जो 9 पावर, 10 पावर, 11 पावर, 12 पावर लिखेंगे तो यही 2 4 6, 2 4 8 6 यही आएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि पावर को जो हम 4 से भाग कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करिए 2 की पावर 5 है। ठीक है ना, 2 की पावर 5 है। तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 है और हमको पता है कि 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो आप ऐसा करिए कि इस पावर को जो है 4 से भाग करिए। इस पावर को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, एक बार लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 4 को हम हटा दिए साइड में। तो अब इसका मान कितना होगा, 2। तो देखिए इकाई अंक 2 आया है। जो 2 की पावर 1 का होगा वही जो है 2 की पावर 5 का होगा। समझ में बात आ रही है। अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 6 है, तो आप जब इसको भाग करेंगे पावर को 4 से तो 4 एक कम 4, शेषफल कितना आएगा, 2। तो आप जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक। तो आप देखिए जो 2 की पावर 2 का है, 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 है, तो वही जो है 2 की पावर 6 का भी होगा। देखिए 2 की पावर 6 का भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 से भाग करने के लिए। जैसे 2 की पावर 7, तो अब जो 2 की पावर 7 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा, शेषफल 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो आप देखिए यहाँ पे भी 8 आया, 2 की पावर 7 8 आया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और एक बात इसमें आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे सपोज करिए मान लीजिए लिखा है
2 की पावर 8, 2 की पावर 8। तो आप देखेंगे कि अगर पावर जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, जब पावर 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल जब 0 आएगा, तो उस केस में 2 की पावर 4 का जो इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 8 का भी होगा। तो 2 की पावर 4 का कितना होता है? 6। तो यहाँ से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पावर अगर जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो जो इकाई अंक 2 की पावर 4 का होता है वही जो है आपका 2 की पावर 8 का भी होगा। जैसे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया 2 की पावर 100, 2 की पावर हमने 100 लिख दिया। अब जो हम पावर को 4 से भाग करेंगे, अगर हम पावर को 4 से भाग कर रहे हैं और पावर हमारी 4 से पूरी पूरी कट जा रही है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उस केस में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो है हम पावर को 4 से भाग कर रहे हैं, अगर शेषफल 1 आएगा, अगर शेषफल 1 आएगा तब फिर 2 होगा, शेषफल 2 आएगा तो 4 होगा, शेषफल 3 आएगा तो 8 होगा। अगर शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, तो आपका क्या होगा? 6 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने जो है पावर को 4 से क्यों भाग किया? इसलिए भाग किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, इकाई अंक जो है बार बार रिपीट कर रहा है 4 पावर के बाद, इसीलिए हमने जो है 4 से उसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो ऐसे ही जो है 2 का ये नियम होता है। यूपीएससी ने सी सेट के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा, तो आप जो उसको कितने आसानी से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा फिर से मैं उसको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक बार ध्यान से समझिएगा जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारा नियम है। इसी नियम के आधार पर उस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि कुछ भी दिया हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि 5 3 2 9 2 ऐसे करके यूपीएससी ने दिया था। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिखा हो लेकिन लास्ट में 2 है, इसी से मतलब है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसकी पावर उसने लिखा 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, उसने ऐसे लिखा, ठीक है ना, यूपीएससी ने ऐसे लिखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बेस है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस है, इसके इकाई अंक को देखना है। एक इकाई अंक कितनी है? 2 है, और ऊपर लिखा है 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1, ऐसे लिखा है। बोल रहा है के प्रसार में इकाई अंक क्या होगा? तो नियम तो वही है, देखिए 2 की पावर समथिंग लिखा है, या तो इन सबको आप गुणा करके 4 से भाग करिए, या फिर आप डायरेक्ट जो है एक एक में जो है आप कर दीजिए, तब भी सेम आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। 9 को हमने 4 से भाग किया, तो 4 दूनी के 8, शेषफल क्या बचा? 1 बचा। इसको जब हम भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, इसको हम भाग करेंगे शेषफल 1 बचेगा, इसको भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा, इसको भाग करेंगे शेषफल 1 बचेगा। अब सभी को आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 3 के 9, 9 1 9। तो अब जो हमारे पास 9 हो गया, फिर 9 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। इकाई अंक क्या होता है? 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, जो इस नियम को जानते हैं, सी सेट के पेपर में जो बड़े आसानी से जो 10 सेकंड में आप जो है एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद था इसको सिखाना। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सकलडीहा में जो कमालपुर रोड है, वहाँ पे जो है हमने जो है एक कोचिंग खोल दिया है, जिसमें जो है ओपनिंग हो चुकी है। आप लोग यहाँ आके डेमो क्लास अभी फ्री चल रही है, तो आप लोग जो है डेमो क्लास कर सकते हैं। तो सभी लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, डेमो क्लास लीजिए और हमारे समझाने का तरीका देखिए। हमारा एक्सपीरियंस है मुखर्जी नगर दिल्ली का, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे आइए, आके जो है यहाँ पे नीरा कटरा है, ये जो पावर हाउस है, इसके पश्चिम साइड में। अगर आप सकलडीहा मार्केट की तरफ से आते हैं, जो आपका जो है चहनिया रोड गया है, तो वहाँ एक तिराहा है, उस तिराहे से जो है आप जो है कमालपुर रोड में आइएगा। उस कमालपुर रोड में जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, लगभग 300 मीटर आगे बढ़ेंगे, तो दाहिने साइड में आपको देव मैथ का जो है एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा। 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना। ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है क्लास चलती है। पावर हाउस से ये पहले ही पड़ जाएगा, जो ब्लॉक की तरफ जो है जाता है रास्ता, उससे पहले ही पड़ जाएगा, मेन रोड पे ही है। वहाँ आके जो है आप लोग डेमो क्लास कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से डेमो क्लास स्टार्ट हो जाती है, किसी भी टाइम जो है आप आके अपना डेमो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।